तो आज हम बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के बारे में। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के बारे में। इसकी एलिजिबिलिटी बीए सेकेंड ईयर में जाने के लिए, थर्ड सेम में एडमिशन लेने के लिए और फोर्थ सेम में कोर्स स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, पीसीबी डेट्स और फ़ी और कॉन्टैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। If a candidate have passed second semester of BA, any subsequent semester examination discontinue his and her study, he and shall be permitted to join the next semester with 2 years of his and her passing the qualifying semester एग्जामिनेशन। इसके अंदर कहा गया है कि भी अगर आपका सेकंड सेमेस्टर पास आउट है तो आप अगले साल में एडमिशन ले सकते हो, और आपने कहीं 1 साल या 2 साल डिसकंटिन्यू थे और सेकंड सेमेस्टर पास आउट है तो भी आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाइड at least 50% of the total papers of BA semester 1 and semester 2 to seek admission to BA semester 3 semester फर्स्ट के अंदर और सेमेस्टर सेकंड के अंदर, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड की यानी कि 8 पेपर है, उनमें से 50% यानी कि 4 पेपरों में पास होना ज़रूरी है अगर आपको थर्ड ईयर में एडमिशन तभी मिलेगा। या फिर एक पर्सन who have passed BA semester 1 and semester 2 or BA first year examination under 10+2+3 scheme from any other university in India recognized by the Punjab University as equivalent to its BA semester 1 and 2 examination, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड बीए प्रोग्राम के अंदर 10+2+3 वाले सिस्टम से स्कीम से सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड पास है तो भी सेमेस्टर थर्ड के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो यूएसएल में। हाउ एवर द स्टूडेंट ही एंड सी ही स्टडीड इन BA semester 1 and semester 2 should be the same as offered by the university. In case of any deficiency, if the combination of subject at USL is not available, he and she shall have to pass deficient subject in the following December and May examination. The total number of credits shall however remain the same in such a student fails to pass the deficient subject in the following December and May examination. His and her result of BA semester third examination shall stand cancel. इसमें ये बोला गया कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आपने सब्जेक्ट चूज किए थे वही सेमेस्टर थर्ड के अंदर ऑफ़र किए जाएंगे। अगर कोई डेफिशिएंसी है कॉम्बिनेशन में और यूएसओल में नोट अवेलेबल है तो वो सब्जेक्ट डेफिशिएंट शैल हैव टू पास द डेफिशिएंट सब्जेक्ट इन द फ्लोइंग दिसंबर एंड मई, उसको पास करना पड़ेगा दिसंबर एंड मई एग्जामिनेशन के अंदर। पिछला एग्जामिनेशन भी द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट शैल हाउ रिमेन द सेम, जितने भी क्रेडिट अंक है वे सेम ही रहेंगे और रिमेन सेम ही रहेंगे। इफ सच एन स्टूडेंट फेल्स टू पास द डेफिशिएंट सब्जेक्ट इन द फ्लोइंग दिसंबर एंड मई, his and her result for BA थर्ड एग्जामिनेशन सेल स्टैंड कैंसल। अगर स्टूडेंट जो पिछले एग्जामिनेशन, मान ले आपके पास हिस्ट्री नहीं थी, आपने इग्नू से किया, आपके पास हिस्ट्री नहीं थी इग्नू के अंदर और आप यहाँ पे हिस्ट्री लेना चाहते हो तो आपको पहले और दूसरे सेमेस्टर के अंदर हिस्ट्री का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा और थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपको हिस्ट्री मिल जाएगी।
लेकिन जब तक फर्स्ट और सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आएगा और रिजल्ट में आप पास नहीं होगे तो थर्ड सेमेस्टर का आपका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट द मार्क्स ऑब्टेन इन फर्स्ट सेमेस्टर first year examination shall be contained towards his and her division by increasing and decreasing the maximum marks in accordance with the maximum marks prescribed by पंजाब यूनिवर्सिटी। और जो मार्क्स है, आप मान ले इग्नू से या कि यूके से आके आपने यूएसएल में एडमिशन ले लिया सेकेंड ईयर के अंदर, जो मार्क्स है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के मार्किंग सिस्टम के आधार पर फर्स्ट ईयर के काउंट किए जाएंगे। In addition to the condition laid down in above, the candidate from other universities are required to submit eligibility certificate issued from registration branch of Punjab University, Chandigarh, along with the an application form। आपको ना एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन ब्रांच से पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के से, अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से यूएसओएल के अंदर सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो। उसके बाद कोर्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेकेंड ईयर का। एवरी स्टूडेंट सेल टेक द सेम सब्जेक्ट विच ही एंड सी हैड चूजन इन सेमेस्टर बीए फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर। प्रत्येक स्टूडेंट सेम सब्जेक्ट चूज कर सकता है जो बीए फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर के अंदर चूज करे थे। इन केस ए स्टूडेंट पास्ट एंड हिज एंड हर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी अदर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी with combination of subject which are not available in USL, he and she will have to pass the deficient subject according to the combination of subject being provided in USL। अगर किसी स्टूडेंट ने किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज से अपने पिछले सब्जेक्ट पास कर रखे हैं और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यूएसएल में नहीं है, तो उसको ना अपने जो प्रीवियस ईयर सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के जो सब्जेक्ट है ना पास करने पड़ेंगे। और कंपलसरी पेपर है, देख लेते हैं। कंपलसरी पेपर रहेंगे पंजाबी या हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब, इनमें से एक चूज करना पड़ेगा। 50 नंबर का होगा। इंग्लिश 50 नंबर का होगा। कंपलसरी पेपर है। उसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट है। द 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट इन बीए सेमेस्टर थर्ड will remain the same as selected in BA first semester first and semester second। Each of these 3 subjects will carry 100 marks in semester third or fourth। आपने जो सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड के अंदर जो 3 सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करे थे वही सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ में कैरी होंगे और एक सब्जेक्ट 100 नंबर का होगा। ए स्टूडेंट इज अलाउड टू चेंज ए सब्जेक्ट इन एनी सर्कमस्टेंसेस in the even semester examination where he and she will have to clear this subject as deficient in lower semester examination which he and she has changed in the higher semester for qualifying the award of bachelor degree। अगर स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर के अंदर अपने सब्जेक्ट को चेंज करना चाहता है किसी भी सर्कमस्टांसिस में, तो उसको ना जो सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड के अंदर जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट चेंज करना चाहता है, लेना चाहता है, उसके एग्जामिनेशन आपको देने पड़ेंगे, एग्ज़ाम देने पड़ेंगे और उनके अंदर पास होना पड़ेगा। तब आपका अगला जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। स्टूडेंट हु हैव ओप्ट फॉर ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट शैल फुलफिल ऑल द रिक्वायर्ड एज मेंशन इन बीए सेमेस्टर 1। अगर स्टूडेंट के पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो जो भी रिक्वायरमेंट सेमेस्टर 1 के अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए कहा गया था वही सेम रिक्वायरमेंट चलेगी। उसके बाद अगला इवैल्यूएशन देख लेते हैं। इंटरनल असेसमेंट के 5 नंबर होंगे कंपलसरी पेपर के अंदर और 10 मार्क्स होंगे इलेक्टिव
पेपर्स के अंदर बेस्ड ऑन असाइनमेंट के बेस पे होंगे। स्टूडेंट हैव टू सबमिट ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप असाइनमेंट इन ईच पेपर in semester third as well as semester fourth. Assignment will be available at USL website during or after the PCP conduct of PCP classes. जो सेमेस्टर इंटरनल सब्जेक्ट असेसमेंट होगा वो कंपलसरी सब्जेक्ट का 5 नंबर को होगा और इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर 10 नंबर को होगा, जो कि बेस होगा असाइनमेंट होगा ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप असाइनमेंट होगा, जो कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर तीसरे और चौथे सेमेस्टर में लगातार होगा। और असाइनमेंट जब आपकी पीसीपी क्लासेस लगेंगी तो यूएसएल की वेबसाइट पे अपलोड होगा, कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट देख लेते हैं। इंटरनल असेसमेंट इन ईच पेपर शैल बी कंडक्टेड बाय पंजाब यूनिवर्सिटी विद द रेगुलर स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एज पर दिस शेड्यूल इशूड बाय द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। इंटरनल असेसमेंट है जो एग्जामिनेशन के थ्रू बेस पे होगा, जो कि ईच पेपर का प्रत्येक पेपर कंडक्ट कराया जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उसके शेड्यूल के हिसाब से कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा। उसके बाद पीसीपी डेट देख लेते हैं। टू गिव ए फील ऑफ क्लासरूम लर्निंग एंड एस्टेब्लिश इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, यूएसएल ऑर्गेनाइज पर्सनल कॉन्डक्ट प्रोग्राम एट रेगुलर इंटरवल्स। यानी कि आपको क्लासरूम का माहौल देने के लिए और इंटरेक्शन बिटवीन टीचर और स्टूडेंट के लिए यूएसएल ना ऑर्गेनाइज करता है पीसीपी क्लासेस पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम रेगुलर इंटरवल पे। ड्यूरिंग करंट सेशन यूएसएल विल ऑर्गेनाइज पीसीपी इन ब्लेंडेड मोड टू रीच आउट ऑल द स्टूडेंट। इस सेशन के अंदर यूएसएल ने पीसीपी क्लासेस ब्लेंडेड मोड के अंदर कंडक्ट कराई थी। द लिंक फॉर ऑनलाइन पीसीपी विल बी शेयर एट यूएसएल वेबसाइट। अगर आपकी ऑनलाइन पीसीपी होगी तो यूएसएल की वेबसाइट पर लिंक शेयर कर दिया जाएगा। इट हैज़ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट एज दे लर्न टू इंटरेक्ट इन द क्लासरूम एंड सीक आंसर टू their subject related queries during PCP। 75% attendance is mandatory। 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है और स्टूडेंट के इंटरेस्ट के आधार पे इंटरेक्ट होगा क्लासरूम और आंसर भी पूछ सकते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट। और इनका जो शेड्यूल है यूएसएल की वेबसाइट पे आता रहेगा, जिसके बारे में मैं आपको वेरीफाई कराता रहूँगा। फ़ी आप इनके इस पे जाके देख सकते हो। इन केस ऑफ एनी एकेडमिक क्वारी द स्टूडेंट आर एडवाइज टू कंडक्ट देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर्स एज मेंशन्ड एट द फैकल्टी पेज। अगर कोई भी क्वारी है स्टूडेंट को तो आप सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर के पास मेंशन कर सकते हो, जो कि फैकल्टी पेज पे उनके नंबर और सारी चीज़ें ईमेल आईडी वगैरह दे रखी है। ये हमने बात की बीए प्रोग्राम के सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पीसीपी क्लासेस इवैल्यूएशन के बारे में, इलेक्टिव सब्जेक्ट कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, जो कि यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के बारे में था। इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए यूएसएल से संबंधित आप हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।